अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी ही धमाका खेज किस्म की और बड़ी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नैले पे दैला चल रहा है। हर कोई अपने अपने तौर पर अब बिल्कुल मैदान में आ चुका है और खेल बड़ा वाज़ेह हो चुका है। सूरत हाल कुछ यूं है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इजलास बुला रखा था और कभी इम्कान था इस बात का कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बरअक्स ये नशिस्तें जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद जो है इनको वापस दे दी जाएंगी और इस तरह नंबर्स पूरे कर लिए जाएंगे। तो इस सिमत में इलेक्शन कमीशन के इजलास में क्या हुआ और उसके बाद इस इजलास में होने वाली जो सूरत हाल है उसको कैसे बिल्कुल फारिग कर दिया सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इससे मुतालिक आपको आगाह करते हैं। इसके साथ साथ जी मौलाना फजल रहमान साहब के दर पर फिर सब क्यों पहुंच गए हैं ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। खबर आपको देंगे एहतजाजों के हवाले से क्या बाहर मुल्क में माहौल है और इसमें किस अंदाज से तरमीम करने की कोशिश हो रही है, तो ये सब भी आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ऑनेस्टली। उसकी वजह यह है कि जिस अंदाज में मैंने आपको पिछले व्लॉग में अपनी नौकरी से मुतालिक बताया, आप लोगों ने जिस तरह उस पर इजहार यकजहती किया, जिस तरह मोहब्बत ने छावर की, जिस अंदाज से मुझे इज्जत और तकरीम से नवाजा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है। यकीन मानिए मैं आप तमाम लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे अपनी वीडियो के नीचे और आपने जिस प्यार से और जिस अपनायत से मुझे सराहा, मैं आपकी मकरूज हूँ और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर बंदे को पर्सनली जवाब देती, लेकिन जाहिर है इतने सारे लोगों को जवाब देना मुमकिन ना था। तो मैंने यकीनी तौर पर इस पे बात करना थी आज के। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए आपके अपने साथ खड़े होने से मुझे बहुत ताकत मिली है, बड़ी एनर्जी मिली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब एक नेमत से कम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इससे जो आप लोगों का प्यार मुझे मिला है और जो दुआएं मिली हैं वो मेरे लिए ज़्यादा कीमती हैं, वो मेरे लिए एक असासा हैं। मेरे कॉलीग्स ने, सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जिस अंदाज से मेरे साथ इजहार यकजहती किया, मुझे फ़ोन कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए, हर किसी ने अपने ताउन का यकीन दिलाया, हर तरह की सपोर्ट का इजहार किया, तो मैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नौकरियाँ, ये सब चीज़ें बिल्कुल हक और सच के सफ़र पर हम सब बहुत सारे सहाफ़ी इससे गुजरते हैं और इसलिए हमें अंदाज़ा होता है कि ये किसी हद तक आपको माली परेशानियों में मुब्तला ज़रूर करती हैं चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला सबसे बड़ा राज़िक है और इंशाल्लाह वो बेहतर असबाब बनाता है। तो मेरे साथ तो आप लोगों का भी साथ है, क्योंकि अब हमारे पास ये एक चैनल भी मौजूद है, डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो इससे इंशाल्लाह आपसे कम्युनिकेशन भी रहती है और अर्निंग का भी एक सोर्स बन जाता है ये। तो इस लिहाज से आप सबका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से। अब आ जाते हैं जी इस मौजू की तरफ कि आज मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। और मुल्क में जी आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। आईनी तरमीम जो हुकूमत के लिए एक डू और डाई की सिचुएशन बनी हुई है और अब ये इस लेवल पर आ चुके हैं कि ये नहीं देख रहे कि अखलाकी तौर पर क्या गलत है क्या सही है, कानूनी आईनी तौर पर क्या गलत है क्या सही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो ये तक नहीं सोच रहे हैं और सिर्फ उनके दिमाग पर एक धुन सवार है कि ये आईनी तरमीम हमने करनी ही करनी है हर सूरत। और अभी तक आपने जैसे देखा मौलाना ने खूब घुमा के रखा हुआ था और जो इनका ओरिजिनल मुसव्वदा था, जो इनकी ओरिजिनल तजावीज़ थी, वो भी बड़ी हद तक मौलाना चेंज करवाने में कामयाब हो गए थे। और फिर भी अभी भी जो उसका मकसद था, जो अगराज़ो मकासद थे उन आईनी तरमीम के, वो पूरे जब होते नज़र नहीं आ रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने मज़ीद धौंस और धांधली ही आजमाने का फैसला किया था और इस सिलसिले में इन्होंने अपना पुराना मोहरा यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब को दोबारा से मैदान में उतारा था। इलेक्शन कमीशन आज फिर इजलास करने के लिए बैठा और उनका प्लान ये था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं जो कि 12 जुलाई के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला कर चुके हैं, उस फैसले के बरअक्स इस तमाम को उठा करके रद्दी की टोकरी में डाला जाए और ये नशिस्तें जो हैं उठा के हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी जाए। ये एक सीधी सीधी खुदकुशी के मुतरादिफ था। उसकी वजह ये थी कि एक तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे और उस फैसले में ऑलरेडी आपके ऊपर इतने सवालात हैं और आपके ऊपर पूरी एक चार्जशीट है और उसमें वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि आप लोगों ने अपना जो एक आपका वाहिद काम था कि आपने साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना है, आप वो तक ढंग से नहीं कर सके और हर जगह आपकी
ना सिर्फ ये बेजाब्तगियां नजर आई बल्कि बदनीयती नजर आई। बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ कि आप एक सियासी जमात के खिलाफ एक फरीक बनकर खड़े हैं और उसके खिलाफ ऐसे मुकदमा लड़ रहे हैं जैसे आपकी नशिस्तें हैं और वो उठा के उसको दी जा रही है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा थी और उसके बावजूद आपको तसल्ली नहीं हुई और आप मजीद आइन शिकनी करने पर तुले बैठे हैं। और ये आइन शिकनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल ना करें। अभी तक इतने महीने यानी 12 जुलाई से फैसला आया हुआ है और आपने अभी तक अगस्त गुजार दिया, सितंबर गुजार दिया, अक्टूबर भी आधा गुजार दिया और आपने उस फैसले पर अमल नहीं किया और हीले बहानों से काम किया और ये सारी आपकी बदनीयती थी। तो ये अमल दरामद ना करना अपने आप में एक गैर आईनी काम था, ये आइन शिकनी थी, क्योंकि आइन आपको इस बात का पाबंद करता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करना है, बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में, और आप उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते, उसके ऊपर अपनी तशरीह नहीं थोप सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये करने पर इस वक्त तुला बैठा था, सॉरी इलेक्शन कमीशन ये करने पर तुला बैठा था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के इजलास में जो कानूनी टीम थी उन्होंने ये आरा दी कि जी चूंकि अब पार्लियामेंट इसके ऊपर एक नई कानून साजी कर चुकी है मखसूस इलेक्शन एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो लिहाजा अब ये नशिस्तें उनको नहीं दी जा सकती पीटीआई को, तो लिहाजा इनको दोबारा अब हुक्मरान इत्तेहाद की गोद में डाल दिया जाए। तो ये खबरें काफी चल रही थी और इससे सबको ये अंदाजा हो रहा था कि बेसिकली कौमी असेंबली में ये नंबर पूरे करने की एक पूरी कोशिश है, क्योंकि अब इनको ये लग रहा था कि मौलाना तो काबू नहीं आए और मौलाना के बगैर ही तरमीम कर ली जाए। इसके लिए इन्होंने दो चीजें सोच रखी थी कि इलेक्शन कमीशन के जरिए हम जी मखसूस नशिस्तें ले लेंगे, इस तरह कौमी असेंबली में हमारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे, मौलाना के बगैर भी हम आराम से पूरी कर लेंगे अपनी नंबर गेम। लेकिन सेनेट में इन्होंने एक नया शोशा छोड़ रखा था और वो इन्होंने कहा था जी हमने एक फॉरवर्ड ग्रुप देख लिया है, जी मौलाना साहब का एक फॉरवर्ड ग्रुप बन चुका है और मौलाना की मर्जी के बगैर भी वो लोग जो हैं हमें वोट कर देंगे। कुछ हमने पीटीआई के सेनेटर्स को पकड़ रखा है, तो हमारे सेनेट में भी जो नंबर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये बेसिकली मुझे तो लग रहा है मौलाना को एक दबाव में लाने का तरीका था कि जी कोई आपका फॉरवर्ड ग्रुप बना हुआ है, वरना ऐसी किसी खबर की कहीं से, किसी रिपोर्टर से, किसी जगह से कोई तस्दीक नहीं हुई कि ऐसा कोई फॉरवर्ड ग्रुप मौजूद है। लेकिन ये बेसिकली सिर्फ इन्होंने मौलाना को अंडर प्रेशर करने के लिए ये बात की हुई थी कि जी अब आप नहीं मान रहे तो आपकी मर्जी है, हम तो आपके बगैर भी तरमीम कर लेंगे और इस तरीके से कर लेंगे। हालांकि अगर ये ऐसे भी करते तो तब भी ये अपने गले में एक नया मसला ही डाल लेते, ये इनके गले में ही पड़ता। उसकी वजह यह है कि आज मुख्तलिफ जो वकला हैं वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे कि अगर आपने ये तरमीम की या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की, चीफ जस्टिस उनको ना बनाया, तो फिर हम सड़कों पर होंगे। तो एक तो इनको अब पहला काम ये करना पड़ता कि इलेक्शन कमीशन को आइन शिकनी भुगतनी पड़ती, दूसरा इनको वकला भी आके टकरे मारते फिर इनको समझ आती, तो तीसरा ऑलरेडी जो अपोजिशन इत्तेहाद बन जाता, फिर मौलाना भी जब सड़कों पर होते फिर आप क्या करते। तो ये इनके लिए खुदकुशी ही होती अगर ये उस तरफ भी जा रहे होते। लेकिन वक्ती तौर पर ये समझ रहे थे कि ये काम अगर हम कर लेंगे तो हम शायद बड़े सेफ हो जाएंगे। लेकिन उनकी इन तमाम मंसूबाबंदियों पर, इन तमाम साजिशों पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने आज एक और वजाहत जारी की है और ये वजाहत उन्होंने अपनी मर्जी से जारी नहीं की, ये खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, एक और वजाहत की कि जनाब चूंकि अब नई कानून साजी हो चुकी है पार्लियामान में, तो उसके बाद अब हमें एक नई वजाहत दरकार है कि अब हम आपके फैसले का क्या करें। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मौके के ऊपर चौका मारा है और उन्होंने बिल्कुल ऐन जब ये इजलास खत्म हो रहा था और ये खबरें आ रही थी कि जी ये अब करने लगे हैं इस तरह का काम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले हैं, तो ऐन उस टाइम पे ये जो वजाहत है ये जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी ऑनरेबल जजेस की तरफ से। और मैं ये शुक्र अदा कर रही हूँ कि शुक्र है उनको थोड़ा सा होश आ गया है। हम इसी बात की तरफ हैरान हो रहे थे कि इतना सब कुछ होता जा रहा है और इन जजेस की तरफ से बिल्कुल एक कंप्लीट खामोशी है, मुकम्मल खामोशी है, ये क्यों कुछ नहीं कर रहे। और फाइनली इन्होंने आज बड़े टाइम पे ये एक वजाहत जारी की जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 12 जुलाई का फैसला है वो आपको उस पर अमल करना पड़ेगा, वो हतमी फैसला है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन की रूह से इस बात का पाबंद
पकड़बंद है कि उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करना ही करना है, ये कोई चॉइस नहीं है, आप बाउंड हैं ये करने के। उन्होंने साथ ही ये भी बताया है कि जो नई कानून साजी हुई है उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो आईन के आर्टिकल्स के तहत था, जबकि जो कानून साजी हुई है वो सिर्फ इलेक्शन एक्ट के तहत हुई है। इलेक्शन एक्ट कोई भी हो जो कि सादा अक्सरियत से बनता है वो आईन के ऊपर तरजीह नहीं रखता, तरजीह हमेशा आईन के आर्टिकल की होगी। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हो। अब हमने 2 मरतबा इसके ऊपर वजाहत भी जारी कर दी है, लिहाजा अब फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो उन्होंने फौरी तौर पर यह वजाहत जो है, वजाहती ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भेज दिया है, PTI को भी भेज दिया है। तो इस तरह उन्होंने ये रास्ता रोक दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो वो एक गैर आईनी काम करने जा रहा था। एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आईन शिकनी से बचाया भी है। अगर ये अच्छे बच्चे हों तो अब भी समझ जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको फिर भी एक सेफ एग्जिट दिया है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें और खामोशी से अपना दामन बचाएं, बजाय इसके कि आप उसके साथ सींग फंसाएं और आईन शिकनी करें और फिर आपको कटहरों में लाना पड़े और फिर आपके साथ वही करना पड़े जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट करने से गुरेजा थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तसादुम नहीं चाहते, इसलिए वो बहुत आगे बढ़कर कोई क्रीज से बाहर निकलकर छक्के नहीं लगा रहे। वो अपने आप को काफी हद तक रिस्ट्रेन किया हुआ था उन्होंने, और वो नहीं कोई ऐसी चीज कर रहे थे जिससे ये महसूस हो कि वो कोई तसादुम का बराह रास्त हिस्सा बन रहे हैं या वो खुद किसी तरह भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर खुद सामने आ गए। तो अभी तक उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी। जो कुछ हो रहा था उसको वो खामोशी से ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बचाया। इस पर अगरचे बहुत से लोग आके भी सवाल उठाएंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट तो खुद पार्टी बन गई, देखिए जी वो इस तरह हो गया, इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट, तो इस तरह की इनको मिलाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो तो ये वैसे भी करते ही रहते हैं, भले कोई वो काम करे या ना करे। तो असल चीज़ ये है कि आइन की रूह से क्या बात है वो सबको पता है, और इस तमाम के पीछे जो बदनीयती थी वो भी सबको पता है, और जिस अंदाज से ये आइनी तरमीम कराना चाह रहे थे वो भी सबको पता है। तो बज़ाहिर तो अब इस आइनी तरमीम का कोई मुस्तकबिल अब नजर नहीं आ रहा इस सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद, लेकिन अब आखिरी कोशिशों के तौर पर फिर से मौलाना पहुंच गए हैं, बिलावल पहुंच गए मौलाना फजल रहमान साहब के घर। और अब दोबारा से, जो पहले तो ये इनको बड़ा वो आ रहा था कि जी अब ठीक है मौलाना नहीं मानते तो हम खुद ही कर लेते हैं, तो अब इनको पता चल गया है कि मौलाना के बगैर काम नहीं बन सकता। तो अब ये दोबारा जो है पहुंच गए मौलाना के दर पर, और कोशिश फिर यही करेंगे कि मौलाना को अपने साथ मिला सकें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि उससे पहले ही PTI का वफ्द भी वहां पर पहुंचा हुआ है। PTI क्या इन तरमीम का हिस्सा बन सकती है, ये एक सवाल है जो सारे बड़े जोर शोर से उठा रहे थे। तो इसके ऊपर मेरा तज्जिया और मेरी इंफॉर्मेशन भी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मौलाना का मुसवदा तैयार हुआ है उसमें ठीक ठाक इनपुट दिया है, और उसको बिल्कुल इस तरह से तैयार किया गया है कि जो उसमें हुकूमत के अगराज़ व मकासद थे वो पूरे ना हो सके, यानी जो हुकूमत की बदनीयती थी और जो काम हुकूमत करना चाहती थी वो पूरे ना हो सकें। जाहिर है उसमें कुछ चीज़ें मौलाना ने अपनी चॉइस की भी डलवाई होंगी, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक जो इनपुट था वो खुद PTI का भी था। लेकिन क्या PTI इस मुसवदे को, जो मौलाना का मुसवदा है, उसको बाकायदा वोट करेगी? इसके इम्कान नहीं है। इसके ऊपर पॉलिसी यही है कि PTI बिल्कुल भी इसको वोट नहीं करेगी। ये मुसवदा सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि अगर जो हुकूमती इत्तेहाद है वो आइनी तरमीम पे राजी भी हो तो वो इस मुसवदे पे हो जो कि उस तरीके से उतना अलार्मिंग नहीं है, उतना ज़्यादा ड्रैकोनियन नहीं है जैसे कि हुकूमत की अपनी असल तजावीज़ थी। तो इसलिए ये मुसवदा तैयार ज़रूर किया गया, लेकिन PTI बहरहाल इसको वोट नहीं करेगी। और इसके लिए अगर उन्हें कहा जाएगा तो वो कहेंगे कि जी हम तो फिर पहले चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे और उसके बाद इस पर अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। तो ये फिर एक और उनकी तरफ से कोशिश होगी कि इस तरह इसी बहाने इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो जाए, जिसको बड़ा कामयाबी से अभी तक हुकूमत ने रोका है। इनकी पूरी कोशिश ये थी कि आइनी तरमीम जब तक ना हो जाए उस वक्त तक इमरान खान साहब से किसी तौर इनकी मुलाकात ना हो, और इन्होंने इसको बड़ा कामयाबी से रोका। इमरान खान साहब की इवन अडयाला जेल में जो समातें हो रही थी उनको भी रोका, और वो समातें भी पोस्टपोन होती चली गई। फिर जो रेगुलर उनकी फैमिली से मुलाकातें थी वो भी आज तक नहीं अभी तक हो सकी, हत्ता कि जो उनकी बहनें हैं उनसे भी किसी की मुलाकात नहीं होने दी गई। तो इस तरह कंप्लीटली उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि कोई भी ऐसा शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कोई कॉल दे सकता था एहतजाज की या कोई बड़े तरीके से लोगों को मोबिलाइज कर सकता, उसको रोक दिया बिल्कुल कि उसकी कोई
कोई बात, कोई पैगाम उसका बाहर ना पहुंचे। और इसलिए इमरान खान साहब की जो कल की हेयरिंग थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया, वरना कल के रोज इमरान खान साहब की हेयरिंग थी अडयाला जेल में, लेकिन उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया सिर्फ इसी वजह से कि अगर वो हेयरिंग होगी तो वकला जाएंगे, मीडिया जाएगा, तो फिर तो बात होगी, बात बाहर निकलेगी। और ये चाहते थे कि जब तक आईनी तरमीम का एक दफा काम हो ना जाए उस वक्त तक इमरान खान का मैसेज जो है वो किसी तरह बाहर ना आ सके। ये इनकी सारी अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग थी। तो अभी तक तो बड़ा जबरदस्त काम हुआ है कि मौलाना की मदद से और जिस तरह पीटीआई ने भी इनको एंगेज रखा उसकी वजह से भी, और जिस तरीके से अब जजेस ने भी आकर कुछ किरदार अदा किया है उसकी वजह से भी, तो फिलहाल तक तो हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा है इस आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए। और यही वजह है कि आज के जो एजेंडा था कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का, उसमें आईनी तरमीम रखी भी नहीं गई थी। इनकी ख्वाहिश यही थी कि अगर जैसे ही नशिस्तें पूरी होंगी तो साथ ही हम मिनटों सेकंडों में जो है ये काम कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल इसके ऊपर पानी फिर गया। और अब मौलाना के पास पहुंचे जरूर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन अब अगर कोई तरमीम हुई भी तो ये बिल्कुल एक आप समझ लीजिए कि शायद कोई होम्योपैथिक सी तरमीम होगी जिसमें असल जो इनके मकासद थे मेन कि जी मंसूर अली शाह साहब ना बने चीफ जस्टिस, फिर ये कि जी आईनी बेंच बना दिया जाए या आईनी अदालत बना दी जाए, वो काम भी नहीं हो सका। फिर मिलिट्री कोर्ट बनवाना चाहते थे जहाँ पे पीटीआई के लोगों और इमरान खान साहब को बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया जाए, वो काम नहीं हो सका। हाई कोर्ट के जजेस को पनिश करना चाहते थे, वो काम नहीं हो सका। इसी तरीके से जो ये इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत सारे काम करना चाहते थे पाबंदियों के, वो नहीं हो सका। तो जो उसका जहर था वो एक एक करके निकलता चला गया। आखिर में तो अब ये सिर्फ एक डिविजनल बेंच के ऊपर आ गए थे, और उस पर भी मौलाना का ये कहना था, कुछ सोर्सेज ये खबर दे रहे हैं कि मौलाना ने कहा कि उसके ऊपर भी हम तब बात करेंगे जब एक दफा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा मंसूर अली शाह साहब का। आप जो जिनका ड्यू इस वक्त नंबर है उनको लगाएं, और आइंदा से ऑनवर्ड्स जो तरमीम करनी है उसके ऊपर फिर हम मिल बैठेंगे। तो मौलाना ने कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि ये शर्त भी बीच में रखी हुई थी। तो अब बहरहाल दोबारा पहुंचे हैं ये लोग। अब वहां पर पहले से पीटीआई का भी वफ्द मौजूद है इंटरेस्टिंगली, तो देखते हैं कि उसमें से अब इजलास में से क्या निकलता है। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो काफी दिलचस्प है। दूसरी तरफ जो एहतजाज है उसको रोकने के लिए आज पंजाब भर में दफा 144 नाफिज थी, और बहुत ज्यादा तादाद में पुलिस, और डी चौक तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कोई खुदा न खास्ता मकबूजा इलाका है, जैसे इतनी फोर्स और बंकर बंद गाड़ियां और बिल्कुल सील सब कुछ। और यहाँ पर एहतजाज की कॉल थी आज पीटीआई की तरफ से, चूंकि मुख्तलिफ जगहों पर लिबर्टी चौक में थी, मेनली लाहौर में, वहाँ से फिर जीपीओ चौक मुंतकिल कर दी गई। वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि काफ़ी कुछ गिरफ्तारियां वगैरह हो गई हैं, और बाकी जगहों पर भी। तो मुझे तो वैसे ही समझ नहीं आ रही कि इस एहतजाज की कॉल की मकसद क्या था कि जी हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। जब थोड़े थोड़े लोग निकलते हैं तो उनकी भी शामत आ जाती है, वो भी पकड़े जाते हैं, वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है? या तो आप एक मैसिव कॉल दें या फिर ना दें, और जो यहाँ पे आपकी एक नंबर गेम और कन्विंस करके और जो मुलाकातें करके बात बन रही है फिर उसी पे फोकस कर लें। फिर क्यों आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं? लोग बाहर निकलते हैं, पकड़े जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल की कुछ समझ नहीं आ रही, इसकी कोई वाज़े हिकमत अमली जो है वो अभी तक समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल ये जी सारी चीज़ें इस वक्त साइमल्टेनियसली चल रही हैं। रात तक मजीद चीज़ें क्लैरिटी से वाज़े हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।